हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करते हैं। हम यह समझेंगे कि प्रातःकाल हम आप जब शैया त्याग के उठे उसके पश्चात हमारा क्या नियम या क्या क्रियाकलाप होना चाहिए। देखिए, प्रातःकाल में विशेष रूप से यह कहा गया है कि यद्यपि हम प्रातःकाल में मांगलिक वस्तुओं का स्मरण करें, है ना, या मांगलिक वस्तुओं को अपने चक्षु अर्थात दृष्टि से देखें, तो वो पूरे दिन के लिए एक प्रकार से हमारे लिए शुभ माना जाता है ना। तो शास्त्र में विशेष रूप से जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि गोरोचन और चंदन, विशेष करके सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन तथा गुरु, अग्नि और सूर्य, इनका दर्शन विशेष रूप से बहुत ही शुभ माना जाता है। और विशेष करके हम यह भी समझ सकते हैं कि आज का समय तो डिजिटल युग है, सभी के पास मोबाइल है, बहुत ही सुलभ व्यवस्थाएं हैं। तो केवल और केवल एक कार्य हम यहाँ कर सकते हैं कि जैसे हमारे आपके वॉलपेपर पे किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो है तो उनको न लगा करके सबसे बढ़िया राजा राम जी की फ़ोटो लगाइए, आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे। तो इस प्रकार की वस्तुओं का जब हम आप दर्शन करते हैं प्रातःकाल में, तो हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है जो हमारे लिए ही बढ़िया होती है ना। तो प्रयास करें कि यद्यपि देखिए बहुत बड़ा कोई साइंस नहीं है, शास्त्र की मर्यादाओं में थोड़ा चलते हुए यह होता है कि हमारे आपके जीवन के जो विशेष लक्ष्य और मोटिव जिसे हम कहते हैं वह हमको आपको बहुत ही सुलभ स्वरूप से प्राप्ति की प्रार्थना करने के पश्चात माता, पिता, गुरु और ईश्वर, इन सबको भी हम आप नमस्कार करें, है ना। क्योंकि देखिए, जितने अपने जीवन में हम आप नियम को धारण करते हैं उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होता चला जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि हम कब में क्या थे और कब में हम श्रेष्ठ हो गए। तो श्रेष्ठता कोई उम्र से नहीं आती, श्रेष्ठता हमारे कर्मों से ही आती है ना। तत्पश्चात व्यक्ति को यह चाहिए कि व्यक्ति पृथ्वी माता से प्रार्थना करने के पश्चात नियम यह बनाए कि प्रतिदिन एक लोटा या एक गिलास, जो भी व्यक्ति की क्षमता हो, है ना, खाली पेट ही केवल एक गिलास या एक लोटे में जल ग्रहण करें। यह विशेष रूप से आपके पाचन शक्ति के लिए अत्यंत ही उचित होगा, है ना। जल ग्रहण करें, तत्पश्चात माता, पिता, यह विशेष रूप से सभी जन के लिए सुलभ होंगे, इनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात फिर आप अपने आगे के कार्य को यह समझने का। हर हर महादेव।